बागेश्वर में गिरेछीना स्टेट हाईवे मोटरमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हो गई पानी की पाइपलाइनों और हवा में झूल रहे बिजली के तारों के समस्या से निजात दिलाने के संबंध में ग्राम पंचायत अमसरकोट के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा मानकों के विरुद्ध लापरवाही के तहत काम किया जा रहा है, जिससे अमसरकोट ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बिजली के तार टूटकर लटक रहे हैं और पेयजल लाइन भी उखड़ गई है। वहीं मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मामले की जांच एसडीएम बागेश्वर हरगिरी को सौंप दी है। गांव में ग्राम सभा में अमसरकोट में बिजली विभाग की बड़ी दयनीय हालत है। सारे जितने तार हैं, जितने वायर, वो उनके लाइन है, सारी झूलती हुई है, पेड़ों से ढके हुए हैं। कभी भी क्षतिग्रस्त, कहीं भी करंट लग सकता है। मवेशियों को, जानवरों को, इंसानों को कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है वो लाइन। इस विषय में थी जो गिरेछना मोटर मार्ग नेशनल हाईवे में अभी चौड़ीकरण का कार्य चला है, उसमें नगर निगम के लिए सप्लाई गई है। पानी की 2 लाइनें गई हैं और 2 के 2 बीच सड़क के बीचों बीच आ गई हैं, और जिसमें संस्थान द्वारा एक 100 मीटर में लाइनें रोड के नीचे साइड में कर दी हैं और 1-1.5 फीट ने लाइन को कवर किया, और उसके बाद में अभी 2 किलोमीटर में लाइनों के ऊपर डामर हो रहा है। कि उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया है। जो उनकी समस्या है कि बागेश्वर गिरेछना मोटर मार्ग को पीडब्ल्यूडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, नियमानुसार काम नहीं कर रहा है, और उसकी जांच कराने के लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम से हम जांच करेंगे, एक टेक्निकल विभाग को अपने साथ लेकर। अगर वो नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उन पर भी पेनल्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की स्थित रजवाड़ा फार्म में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नदाताओं को धरती पुत्र बताते हुए कहा कि किसानों की मेहनत के कारण ही हमें भोजन उपलब्ध हो पाता है। किसानों के परिश्रम और अथक प्रयासों के आगे बाकी सब सूक्ष्म है। कृषि ही आत्मनिर्भर भारत के 3 आधार स्तंभ हैं। ये कितने मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर भारत की नींव उतनी ही अधिक मजबूत होगी। देश के संतुलित विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे भूमिपुत्र सशक्त बने। किसानों के सशक्तिकरण के बिना भारत का सशक्तिकरण अधूरा है। विकसित भारत का सपना भी तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान सशक्त हो। उन्होंने कहा, भाजपा किसान मोर्चा के साथियों का काम सरकार और किसानों के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त नकल अध्यादेश लागू करने के बावजूद भी इस गोरख धंधे में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे लोग कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में हजारों मेहनती युवाओं का भविष्य बर्बाद कर पेपर लीक करने में जुटे हैं। पेपर लीक की घटनाओं के बाद राज्य सरकार और आयोग पर लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पेपर लीक के तमाम मामले पहले भी सामने आए हैं और जिनमें एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक होने के बाद आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख बदलकर 9 अप्रैल की थी। इससे पहले पेपर लीक कराने वाले गिरोह को पेपर लीक होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बेरोजगार युवाओं की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इस परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पेपर लीक को लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि इस बार का पेपर भी लीक हुआ है। बॉबी पवार ने इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। बॉबी पवार ने इस दावे और प्रशासन की ओर से पेपर लीक न होने की सफाई में
तमाम विरोधाभास देखने को मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और अजित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो मैंने क्या कहते हैं 10-12 साल हो गए मैं उत्तराखंड की तैयारी भी कर रहा हूँ। वैसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर ही रहा था लेकिन बीच बीच उत्तराखंड के पेपर देता रहता हूँ। तो आज से जब क्या कहते 5 साल पहले की बात करें उस समय चलो ठीक भी था पेपर। हमको तो पता नहीं था कि वे लीक होते पेपर कि बिकते भी है ये चीज़ें। लेकिन जब इस 2-3 साल से हमको पता चल रहा है कि पेपर जो है 20-20 लाख 30-30 लाख में बिक रहे हैं। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वहाँ 24 घंटे बैठ रहा है लाइब्रेरी में इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसका पढ़ के मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर गवर्नमेंट ये तय कर दे कि वैकेंसी नहीं है या ये तय कर दे कि ऑफर में क्या कहते हैं कि हाँ भाई ऑफर आ रखा है 20 लाख दीजिए सीट पा लीजिए। तो इस तरह से हो या तो फिर तैयारी ना करे बंदा। अब स्टूडेंट क्या छात्र जो है तैयारी भी कर रहा है लेकिन जब पेपर में लीकेज है तो क्या कहते हैं उसमें कुछ मेहनत मतलब पानी में मतलब। देखिए मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुख तो हमें भी है कि बार बार ये जो घटनाएं हो रही है इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो छात्रों पर जो किस प्रकार का प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर। और देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।